हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास अरविंद सर साइंस में। दोस्तों कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। खैर, आज की जो क्लास होने वाली है आप लोग के लिए फिर से बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। स्पेशल का मतलब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन का करवाया था उसका सेकेंड पार्ट है। तो इसलिए आपकी ये क्लास कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो जो बच्चे प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं उस क्लास को जाकर आप देखिए, क्योंकि हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में मैंने वहाँ बहुत अच्छे से बताया है। उस चीज़ को आप समझ लीजिए, इस क्लास को भी आप देखिए ताकि आपको इसके बारे में और बेहतर नॉलेज हो सके, ठीक है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चे नहीं देखे उस क्लास को जाइए, उस क्लास को आप देखिए। मैं इसकी एक प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उस वीडियो का, जाके आप देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसका पहला पार्ट मैंने करवा दिया, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा था आपको पता है, ठीक है ना। कल हम लोगों ने सीखा था हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में, ठीक है। हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरिन क्या होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एक तरीके से पहला चैप्टर है उसमें हम लोगों ने दो चीज़ें सीखा, ठीक है। जो हमारा ओरली चैप्टर यही है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, ठीक है। तो हमने कल सीखा था हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरिन क्या होता है, दोनों में हम लोगों ने अंतर भी समझा था, ठीक है मेरे भाई। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। उसी के आगे से हम लोग बढ़ते हुए चलेंगे। और कल की क्लास कैसी लगी थी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और इस क्लास को भी देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। हम लोगों ने कल दो चीजें सीखा था, एक हेलो एल्केन देखा था और एक क्या सीखा था, हेलो एरिन सीखा था, ठीक है। तो ओवरऑल आज की जो क्लास है हमारी वो किसके ऊपर है, हेलो एल्केन के ऊपर है, ठीक है। हेलो एरिन के बारे में नहीं है। अभी हम क्या सीखेंगे, हेलो एल्केन सीखेंगे, उसके बाद हेलो एरिन पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मतलब हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। अब देखिए, इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसका जो वर्गीकरण है, हम इसका दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला तरीका क्या है आपको ये समझना है। पहला तरीका क्या है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात जो होगी वो ये होगी, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन परमाणु विस्थापन के आधार पर या हैलोजन परमाणुओं के आधार पर। तो यहां पर हम कर लेते हैं हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ठीक है। पहला आधार हमारा ये हो गया। दूसरा क्या है, ठीक है, हैलोजन युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, ठीक है। तो हमको यहां पर दो आधार मिला है। पहला आधार क्या है कि जितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स होंगे उसके हिसाब से इसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब इसको क्लासिफाइड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा हैलोजन तत्व है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है और उस कार्बन की प्रकृति क्या है, उसके आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला पॉइंट, आप इस चीज को नोट कीजिए, हेडिंग लगाइए। हेडिंग क्या लगाना आपको, एल्केनों का हेलो एल्केन का वर्गीकरण, ठीक है। आपको हेडिंग लगाना है। उसके बाद हम इसका वर्गीकरण दो आधार पे करेंगे, ठीक है। दो तरीके से करेंगे। क्या लिखना है आपको कि हेलो एल्केन का वर्गीकरण दो तरीके से कर सकते हैं। एक हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, दूसरा क्या है, हैलोजन युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर, ठीक है। ये बातें आपको समझ के चलना है। चलो, अब सबसे पहले यहां पर हम पहले पॉइंट की चर्चा करेंगे यहां पर, ठीक है। सब कुछ आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। भाई एक एक टॉपिक के बारे में हर चीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग जो है अपना सपोर्ट यूं ही बना के रखिए, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से हम समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। बस आप लोग बने रहिए साथ में, और जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, ठीक है। कोई भी समस्या हो, कोई प्रॉब्लम, आप लोग कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। चलो,
तो यहां पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, तो यहां पर क्या होगा कि हमारा जो हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है, हमारा जो हाइड्रोकार्बन होगा, और हाइड्रोकार्बन हमारा कौन सा होगा, हाइड्रोकार्बन हमारा कौन सा होगा, हमारा एल्केन होगा। आपको पता है कि जो हाइड्रोकार्बन होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है सैचुरेटेड, देखो सुन लो, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। क्या होता है, एक अनसैचुरेटेड। ये किसका टाइम में बता रहा हूँ, अभी हाइड्रोकार्बन के बारे में सुनो। जो भी बच्चे प्रीवियस क्लास नहीं देखे उसको आप देख लीजिए, और मेरी कोशिश है कि जो बच्चे नहीं भी देखे इस क्लास को वो भी समझ पाए इस बात को, ठीक है। तो सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त। तो सैचुरेटेड के अंतर्गत कौन सा आते हैं, जिनके अंदर मतलब जो भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़े होते हैं, और अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड के अंतर्गत क्या आता है, हमारा एल्केन आता है। क्या आता है, एल्केन आता है। और अनसैचुरेटेड के अंतर्गत क्या आता है, हमारा एल्कीन आता है, और क्या आता है, एल्काइन आता है। क्या आता है फ्रेंड्स, एल्काइन आता है। तो अभी हमको क्या समझना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन। तो कहीं ना कहीं जो हमारा हाइड्रोकार्बन होगा वो कौन सा होगा, एल्केन का होगा। कौन सा होगा, एल्केन का होगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन जो होगा हमारा एल्केन का, उसमें जितना भी हमारा हमारे हैलोजन एटम जितने हाइड्रोजन परमाणु को क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। जितने हाइड्रोजन परमाणु को क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे, उसी के आधार पर इसको हम क्लासिफाई भी करेंगे। मतलब अब यहां पर आपको क्या समझना है, आगे ध्यान से देखिए, ठीक है। यहां पर चलो एक को हम बोलते हैं, मैंने मान लिया मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, क्या, मोनो हेलो एल्केन, और दूसरा हमारा हो जाएगा डाई हेलो एल्केन, तीसरा हो जाएगा हमारा ट्राई हेलो एल्केन, और चौथा हो जाएगा हमारा टेट्रा हेलो एल्केन, और उसके बाद अगला क्या हो जाएगा हमारा, पॉली हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा, पॉली हेलो एल्केन। चलो अब यहां पर आपको क्या समझना है कि मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या हुआ कि जब हमारा सिर्फ एक हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, एक हाइड्रोजन परमाणु अगर विस्थापित होता है, एक हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन अगर हमारा विस्थापित होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। अगर दो हाइड्रोजन हमारा विस्थापित होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। उसके बाद अगर तीन हाइड्रोजन विस्थापित होता है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। अगर चार हाइड्रोजन हमारा विस्थापित होता है, चार हाइड्रोजन अगर विस्थापित होता है तो उसको क्या बोलेंगे, टेट्रा हेलो एल्केन। अगर मोर देन 4, चार से ज्यादा, समझना बात गुजरा, मोर देन 4, ठीक है, चार से ज्यादा हाइड्रोजन अगर हमारा क्या होता है, विस्थापित होता है, चार से ज्यादा हाइड्रोजन अगर हमारा क्या होता है, विस्थापित होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली हेलो एल्केन बोलेंगे, ठीक है। अब इसका अगर हम फॉर्मूला देखें, इनका हम सूत्र देखें, सामान्य सूत्र, तो इसका अगर हम सूत्र देखें, या ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन हो जाएंगे। ये हमारे कौन से हो जाएंगे, हेलो एल्केन हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात है। तो अब यहाँ पर आपने क्या देखा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा भाई, जो हमारा एल्केन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, लेकिन जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1x कर देंगे। समझ में आ रही बात है, 1x, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमारा निकल जाएगा तो एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें, यहाँ इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका x2 हो जाएगा, x2 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन जब निकलेगा, दो हाइड्रोजन तभी निकलेगा जब दो हैलोजन परमाणु जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन और हैलोजन हैलोजन को इससे डिनोट करते हैं x से, x बराबर क्या होता है, FCl Bri। तो हाइड्रोजन की और हैलोजन की जो वैलेंसी होती है, क्या,
वैलेंसी जो होती है बिल्कुल क्या होती है, सेम होती है, और सेम मतलब एक होती है, ठीक है, क्या होती है, एक होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा उतना ही हाइड्रोजन विस्थापित कर सकता है, कम ज़्यादा नहीं। अगर 2 जुड़ रहा है तो 2 हाइड्रोजन विस्थापित होगा, 3 जुड़ रहा है तो 3 हाइड्रोजन विस्थापित होगा, 4 जुड़ रहा है तो 4 हाइड्रोजन विस्थापित होगा, 1 जुड़ रहा है तो 1 हाइड्रोजन विस्थापित होगा। समझ में आ रही बात है? चलो, तो यहाँ पर अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 1x3 हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1x3 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर CnH2n, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x4 हो जाएगा। इनका मैं सबका फार्मूला बता रहा हूँ, अब इस चीज़ को नोट करते हुए चलना, ठीक है। आपको क्या करना है, सबको नोट करते हुए चलना है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करें, इसका फार्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, CnH2n + 2 माइनस AXA, मतलब जितना हाइड्रोजन परमाणु हमारा क्या होगा, जुड़ेगा, उतना ही यहाँ से, इतने में से, एल्केन में से उतने ही हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, हमारे कम हो जाएंगे। तो आप लोग इस फार्मूले को जो भी मैंने लिखा है, आप लोग को क्या करना है, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है, हर चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं विद एग्जाम्पल, आपको हम चीज़ों को समझाते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक को हम समझेंगे बारी बारी से, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए ताकि आपको सब कुछ क्लियर रहे, ठीक है, सब कुछ क्लियर रहे आपको। चलो, अब यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले लेते हैं मोनो हेलो एल्केन के बारे में। मोनो हेलो एल्केन को लेते हैं, ठीक है, मोनो हेलो एल्केन। तो अभी जस्ट मैंने क्या फार्मूला बताया था, फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला बताया था CnH2n, उसके बाद यहाँ पर क्या था, CnH2n, उसके बाद आपका था +1x था, ठीक है, क्या था आपका +1x था। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, CnH2n +1x, इसका मतलब क्या हुआ, जरा बात को अच्छे समझिएगा, क्योंकि हमारा जो एल्केन होता है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n + 2 होता है। तो भाई देखो CnH2n, अब यहाँ पर क्या +2 होना चाहिए, बट यहाँ पर 1x आ गया। x क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका जो हाइड्रोजन था, ठीक है, जो हाइड्रोजन था, जब एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो आपका क्या होगा, एक हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। तो जब आपका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पर मैंने लिया, कल भी मैंने एग्जांपल लिया था CH4 का, ये हमारा क्या है, एल्केन होता है, लेकिन इसमें अगर मैं कोई हाइड्रोजन तत्व तो ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम पड़ जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर मैंने CH4 लिया, और इसका मतलब क्या है, कल मैंने एग्जांपल बताया था, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो आपको बन जाएगा CH3x हो जाएगा, और प्लस में आपका HX हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि CH3x, मतलब जितना भी हमारा हाइड्रोजन होता है एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, ठीक है, समझ में आई बात है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, CH3x हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है, C2H6 होगा तो S5 कर देंगे, x हो जाएगा। उसके बाद C3, 3 दूनी 6, 6 2 8, और 8 होगा तो 8 में से 1 निकलेगा तो 7 बचेगा, तो इसका मतलब H7 आपका x हो जाएगा। ऐसे और भी सारे एग्जांपल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, सपोज CH3 की जगह मैंने Cl ले लिया, मान लो यहाँ पर मैंने x की जगह पर क्या ले लिया भाई, x की जगह पर मान लो यहाँ पर मैंने Cl ले लिया, तो क्या हो जाएगा CH3Cl, इसका क्या हो जाएगा C2H5Cl, क्या हो जाएगा C2H5Cl, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा C3H7Cl। समझ में आई बात है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। समझ में आई बात है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, इनका नाम क्या है, मोनो हेलो एल्केन। मोनो 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 क्यों बोला जाता है, इस बात को भी समझ लो अच्छे से, इस बात को समझ लो, जब किसी चीज़ से आपका एक जुड़ता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोनो। जैसे आप देखो CO लिखा होता है तो इसको क्या पढ़ते हो, कार्बन, कार्बन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग को, यहाँ पर अगर मैं CO लिखूँ तो इसको क्या पढ़ोगे आप पढ़ोगे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या पढ़ते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अगर यही लिखा हो CO2 तो आप इसको क्या पढ़ोगे, कार्बन, कार्बन
डाइऑक्साइड। क्या पढ़ोगे? डाइऑक्साइड। डाई क्यों पढ़ा आपने? वन क्यों पढ़ा आपने? भाई वन आया था इसलिए। ये आपके ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो इनकी संख्या के आधार पर हम यूज किए जाते हैं। अगर एक है तो क्या यूज होगा? मोनो। एक है तो क्या यूज किया जाएगा? मोनो। और दो है तो क्या यूज किया जाएगा? डाई। तीन है तो क्या यूज किया जाएगा? ट्राई। ठीक है, क्या यूज किया जाएगा? ट्राई। चार है तो टेट्रा। पांच है तो पेंटा। छह है तो हेक्सा। इस तरीके से हम चीजों को याद करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आप देखो कि एक ही हैलोजन परमाणु है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मोनो हैलोजन। जब दो जुड़ जाएंगे तो डाई, तीन जुड़ जाएंगे तो ट्राई, चार जुड़ जाएंगे तो पेंटा। समझ में आ रही बात है? समझ में आ रही बात है? सॉरी, चार जुड़ जाएगा तो टेट्रा, पांच जुड़ जाएगा तो पेंटा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, चलो सब कुछ क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल सब कुछ आप लोग को क्लियर है। और इंक डाल लेता हूं ताकि सब कुछ आपको विजिबल रहे। ठीक है, चलो भाई क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने बाबू सोना के साथ जितना हो सके सबके पास शेयर कर देना। ठीक है, ताकि सब इस कंडीशन में हर कोई पढ़ सके। ठीक है, हर कोई इस समय पढ़ सके। ठीक है, सबको ज़रूरत है इस समय क्लास की। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। चलो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मान लो मैं ले लेता हूँ क्या? डाई हेलो एल्केन। क्या ले लेता हूँ? डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन। एक एक चीज़ को मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा दोस्तों। आप लोग बस चीज़ों को देखते रहिए, समझते रहिए, बस जो ना है उसको बताते रहिए हमें। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इसका फॉर्मूला क्या लिखा था आपको याद है? ठीक है, इसका जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था? CnH2n(X2). यही लिखा था मैंने, यही तो लिखा था। इसका मतलब यहाँ पर दो हाइड्रोजन विस्थापित होगा, तभी तो डाई की बात आई है ना। दो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो दो हाइड्रोजन विस्थापित होगा। बहुत सिंपल सी बात है भाई। यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी है? जरा ध्यान दो। मतलब यहाँ पर अगर मैंने कोई एल्केन लिया, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। मतलब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन संख्या के दुगने से दो ज्यादा होती है। मतलब अगर यहाँ पर कार्बन संख्या मैंने दो लिया तो हाइड्रोजन संख्या कितनी होनी चाहिए? कार्बन संख्या के दुगने से दो ज्यादा, मतलब 2 दूना 4 और 4 2 6। मतलब कितना होना चाहिए? H6 होना चाहिए। H6 होना चाहिए। बट यहाँ, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर दो हाइड्रोजन जोड़ देंगे यहाँ पर तो दो हाइड्रोजन परमाणु भी स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा? C2H4X2 बन जाएगा। समझ में आई बातें? क्या बन जाएगा? C2H4X2 बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर मैंने लिया, मान लो C2H6 लिया मैंने। तो यहाँ पर आपका जब दो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, मतलब C2, 2 दूना 4, 4 2 6, 6 6 6 6 में से 2 कम कर दो, कितना बचेगा? फिर 4X2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 3 ले लेता हूँ तो 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 में से 2 कम करो, कितना हो जाएगा? 6X2 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं 4 ले लेता हूँ या 5 ले लेता हूँ, मान लो। तो 5 लिया मैंने, तो 5 दूना 10, 10 तो 12, और क्या हो जाएगा? 12 में से आपका 2 गया, 10 बचा, X2 हो जाएगा। अब यहीं पर आप कुछ भी ले सकते हो। X की जगह पर इस बार मान लो मैंने Br ले लिया, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा? C2H4 Br हो जाएगा, Br2 हो जाएगा दोस्तों। क्या? Br2। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? C3H6, इसका क्या हो जाएगा? यहाँ भी मैंने मान लो Br2 ले लिया। और C5H10, यहाँ भी मैंने मान लो क्या लिया? Br2 ही ले लिया। ठीक है, यहाँ भी मैंने क्या किया भैया? Br2 ही ले लिया। इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई ब्रोमो एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई ब्रोमो पेंटेन। समझ में आई बातें? इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई ब्रोमो, क्योंकि नाम क्या है? डाई हेलो, तो डाई डाई लग जाएगा। हेलो हेलो मतलब हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन में जो भी लगे उसका नाम लिख देंगे। भाई हाइड्रोजन सब होते हैं। अब ब्रोमीन लिया तो क्या हो जाएगा? ब्रोमो। क्लोरीन ले तो क्लोरो, और फ्लोरीन तो फ्लोरो, आयोडीन ले तो आयोडो हो जाता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डाई ब्रोमो 1 2, तो क्या हो जाएगा? इसका नाम एथेन हो जाएगा। समझ में आई बात है? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा डाई ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाई ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, इसका नाम क्या हो जाएगा? भाई इसका नाम हो जाएगा, वही हो जाएगा डाई ब्रोमो पेंटेन। समझ में आई बात है? क्या होगा? डाई ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अभी नॉमेनक्लेचर भी बताएंगे, परेशान नहीं होने का, बिल्कुल भी परेशान नहीं होने का। ठीक है, चलो अब इसी को समझाते समझाते हो सकता है क्लास आपकी लंबी हो जाए, तो हो सकता है कि चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाए, बट मिलेंगी जरूर, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो डाई हेलो एल्केन भी आपने देख लिया दोस्तों, फार्मूला वगैरह सब कुछ आपने देख लिया, सब कुछ कहाँ गया? मिटा दिया मैंने। C2H
H2X2, ठीक है, ये था CnH2nX2, ये किसका था, डाई हेलो एल्केन का। समझ में आई बातें। चलो इसी तरीके से आपके सब हो जाएंगे, ठीक है, ट्राई पेंटा हेक्सा, ठीक है, जो भी होंगे, पॉली टेट्रा, ठीक है, जो भी होंगे आपके। सपोज यहाँ पर मैंने क्या लिया, मान लो अब डाई मैंने कर लिया, ट्राई की भी चलो चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है, क्लास आपकी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आई होप आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। चलो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन लेते हैं, ट्राई हेलो एल्केन, क्या किया भाई, ट्राई हेलो एल्केन। तो भाई मैंने क्या बताया आपको, ट्राई हेलो एल्केन का मैंने आपको अभी जस्ट फार्मूला बताया था, क्या बताया था, CnH2n-1x3, यही तो बताया था मैंने आपको, है ना भाई, यही तो मैंने आपको बताया था इसका फार्मूला, ठीक है। तो इसका फार्मूला मैंने ये बताया। तो अब देखो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा भैया कि इसमें आपके 3 जुड़ेंगे, कितने जुड़ेंगे, 3 जुड़ेंगे, और 3 क्या जुड़ेंगे, 3 हैलोजन परमाणु जुड़ेंगे, ठीक है, क्या जुड़ेंगे आपके 3 हैलोजन परमाणु जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मान लो मैंने लिया CH4, तो CH4 में अगर 3 हैलोजन परमाणु जुड़ेगा तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH। अब देखो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर बेसिक अगर इस तरीके से हम बनाए, यहाँ पर ध्यान समझना बात को, तो यहाँ पर अगर 3 हाइड्रोजन परमाणु अगर जुड़ेगा आपका, तो क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन आपके क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे, 1 हाइड्रोजन बचेगा, मतलब 3 हाइड्रोजन के क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, इस 3 हाइड्रोजन क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, 1 हाइड्रोजन बचेगा, तो मतलब आपका बचेगा क्या, CH और 3 आपका 3, ये क्या हो जाएगा, CHX3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CHX3 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई ना आपको। चलो अब यहाँ पर देखो, तो जब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, CH4 लूँगा और 3 हैलोजन परमाणु जुड़ेगा, तो क्या होगा, 3 हैलोजन परमाणु जुड़ेगा तो 3 हाइड्रोजन भी तो निकालेगा, जब 3 निकाल देगा तो कितना हाइड्रोजन बचेगा, 1 हाइड्रोजन बच जाएगा ना, कितना बच जाएगा, 1 हाइड्रोजन बच जाएगा। जब 1 हाइड्रोजन बच जाएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, CHX3 हो जाएगा। समझ में आई बातें। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं C2H6 एल्केन का ही लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन मतलब 3 हाइड्रोजन निकलेगा तो 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा तो 3 हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा C2H3X3 हो जाएगा। अब इसी की जगह पर मैं X की जगह पर मान लो कुछ भी ले लेता हूँ, मान लो I ले लेता हूँ इस बार, ठीक है, तो क्या हो जाएगा CHI3, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा C2S3I3 हो जाएगा। समझ में आई बात है, समझ में आई बातें। तो ये रहा आपका प्यारा सा खूबसूरत सा एग्जाम्पल ट्राई हेलो एल्केन का। समझ में आई बातें। चलो क्लास पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर करना, ठीक है, लाइक जरूर कर देना, इससे थोड़ा सा मेरा क्या होगा, हौसला थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, आगे देखते हैं आगे क्या है, अगला क्या है, टेट्रा हेलो एल्केन है ना, टेट्रा हेलो एल्केन। देखो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं हर एक टॉपिक को, हर चीज़ को बताता हुआ चल रहा हूँ भाई, ठीक है। चलो तो यहाँ पर इसका मैंने फार्मूला कुछ बताया था आपको, ठीक है, इसका भी मैंने आपको फार्मूला बताया, सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पर मैंने बता दी है, ठीक है। तो भाई इसका जो आपका फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CnH2n-2x4 हो जाएगा। क्लियर, ये मैंने फार्मूला बताया था। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पर मैंने क्या किया, मान लो कुछ भी मान लो, CH4 मान लो, इसमें 4 हाइड्रोजन जब जो आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा, ठीक है, 4 हाइड्रोजन परमाणु जो आपको जुड़ेगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब अब यहाँ पर 2 में मतलब यहाँ पर देखो इसके हिसाब से मैं इसको मल्टीप्लाई करके कर सकता हूँ। देखो दुनियादारी छोड़ो, पहले आप ये समझो, मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप लिखने CH4, तो इसमें क्या करोगे, जब 4 हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या होगा, 4 हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो जब 4 हाइड्रोजन निकले, भाई देखो यही तो मैं बार बार समझाना चाह रहा हूँ, आप एक बार बेसिक आपका क्लियर हो जाए तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। भाई ये 4 हाइड्रोजन है, अब मुझे क्या करना है, अब 4 अगर हाइड्रोजन परमाणु इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सारे हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएंगे, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके का बन जाएगा, मतलब आपका सीधा सा क्या हो जाएगा, CX4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CX4 हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल सीधा सा देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, CH लिया और यहाँ पर मैंने मान लो X की जगह पर Cl ले लिया, तो CH4 में मैंने क्या किया, 4 क्लोरीन जोड़ा, तो क्या हो जाएगा आपका, जाके हो जाएगा CCl4 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो जाएगा। बातें समझ में आ जाएगी आगे की नहीं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड या फिर टेट्रा क्लोरो, नाम क्या हो जाएगा, 4 आया तो क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरो क्या हो जाएगा, एक कार्बन क्या हो जाएगा, मेथेन, टेट्रा क्लोरो मेथेन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर C2H6 हो जाएगा। तो इसमें जब चार जुड़े तो क्या, चार जब जुड़ेगा, 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा, 4 हाइड्रोजन परमाणु मान लो इसमें जुड़ता है। ठीक है भाई, इसको आप X4 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर ये बाई मालिकुलर होते, तो इसलिए आपको 2X2 ही लिखना पड़ेगा। अगर मैंने कहीं लिख भी दिया हो गलती से तो इसको आप ध्यान देना है, आपको इस तरीके से हमेशा लिखना है, बाई मालिकुलर होते हैं। तो इस अणुओं की संख्या को आपको इस तरीके से यहाँ पर बैलेंस करना है। तो हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 4 हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा C2, अब 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2, अब आपका हो जाएगा X4। यहाँ पर आप X4 इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मान लिया Cl, तो मतलब X के साथ Cl मान लिया तो क्या हो जाएगा C2H2Cl4 हो गया आपका। ठीक है, बातें समझ में आ गई ना आप लोग को। तो आपको आई थिंक आपको टेट्रा हेलो एल्केन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ रही बातें, ठीक है, सब कुछ क्लियर है ना मेरे भाई, चलो बहुत अच्छा। ठीक है, सब कुछ आप लोग को क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, बिल्कुल भाई आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। चलो अब यहाँ पर हम देखें, ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अगला मैंने आपको क्या बताया था, पॉलीहेलो एल्केन, फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला बताया था CnH2n-2 -AXA, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, फार्मूला मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना जुड़ेगा उतना ही निकलेगा। और लेकिन भाई पॉली में यही खासियत है, देखो सिंपल सा, हमारा एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि जितना हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा उतना ही हाइड्रोजन निकलेगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, मोर देन 4, मतलब हाइड्रोजन जो निकलेगा वो 4 से ज़्यादा निकलेगा। तो इसका मतलब 4 से ज़्यादा आपका हाइड्रोजन 4 से ज़्यादा निकलेगा, इसका मतलब आपका हाइड्रोजन परमाणु 4 से ज़्यादा जुड़ेगा। सीरीज वही सिंपल सी बात है ना, बात तो ही होगी ना। चलो अब यहाँ पर देखिए, चलो हाँ, तो यहाँ पर मान लो मैंने ले लिया C7। ठीक है, C7, तो एल्केन में कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 दो कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, मुझे जोड़ना है 5, कितना जोड़ना है 5 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ना है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये जाके C7 5 जुड़ेगा, जब इसमें 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा H11, क्योंकि 5 हाइड्रोजन निकल जाएगा तो 11 हाइड्रोजन बचेगा। उसके बाद आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा X5 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर X की जगह पर कुछ मान लो मेरे भाई, कुछ मान लो यार, कुछ मान लो, तो क्या हो जाएगा C7H11 और Br कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटाब्रोमोहेप्टेन। क्या नाम हो जाएगा भाई, नाम भी बताता हूँ, चल रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा पेंटाब्रोमोहेप्टेन। ठीक है, जिन बच्चों को यूपीएससी में प्रॉब्लम हो रही हो कि ये नाम कैसे मैंने कर लिया, वो कमेंट करके बता देंगे, उनके लिए मैं क्लास दे दूंगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत तो नहीं ना आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये आपके सारे टाइप खत्म हुए, और भी ले लो नहीं तो आप लोग सोचेंगे। चलो मान लो मैंने लिया C8, तो H कितना हो जाएगा 8 2 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब मान लो मुझे जोड़ना है 7 कार्बन, कितना जोड़ना भैया, सॉरी कार्बन नहीं हाइड्रोजन, 7 जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा 7 जोड़ो 6 जोड़ो, चलो 6 जोड़ लेते हैं हम लोग। जब हम लोग 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा C8 और ये 18 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 12 बचेगा ना, हाँ 12 बचेगा। उसके बाद आपका कितना हो जाएगा H6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके पॉलीहेलो एल्केन। ठीक है, क्या हो गया आपके पॉलीहेलो एल्केन। देखिए क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है यार, लेकिन आप लोग को कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर हो जाएगा ना। क्लास लंबी है इसलिए आप लोग भागो मत, क्लास को देखो। ठीक है, देखिए जो चीज़ें थोड़ा सा कठिन होती है वही आपको करना है, मतलब ऐसा नहीं कि इजी चीज़ें में करना है भाई, जो चीज़ें कठिन है वही तो हमें समझना है, वही चीज़ें तो हमें समझना है। क्योंकि आपने एक चीज़ सुना होगा ना
कि जो चीज़ें हमें चैलेंज करती हैं वही चीज़ें हमें क्या करती हैं, चेंज भी करती हैं। जो चीज़ें हमें चैलेंज करती हैं वही चीज़ें हमें चेंज करती हैं। तो थोड़ा सा आपके सामने ये चैलेंज है, थोड़ा सा आपको बैठ के टाइम बिताना है, पढ़ना है, लेकिन मेरे भाई बहुत मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, आप इस चीज़ को कर सकते हो। तो क्लास को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हमने पूरी तरीके से इसको मार डाला, खत्म कर दिया कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे हैलोजन परमाणुओं की, हैलोजन परमाणु के, हाइड्रोजन परमाणु के कार्बन की, हाइड्रोजन परमाणु युक्त, हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, कार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो कार्बन की प्रकृति के आधार पर यहाँ पर मैंने जो आपको बताया, ठीक है, चीज़ें फीकी पड़ रही हैं, 1 मिनट, मार्कर, क्लियर है, दिख रहा होगा ना आप लोग को। चलो यहाँ पर प्रकृति के आधार पर ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी इस प्रकृति के आधार पर मैंने लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक चीज़ पता होगा, आपको एक चीज़ पता होगा कि हमें एक चीज़ आना चाहिए, सारे बच्चों को पता होना चाहिए। एक होता है हमारा प्राइमरी कार्बन, जिसे हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, और होता है हमारा सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन जिसे हम क्या बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन, और एक होता है हमारा टर्सरी कार्बन, टर्सरी कार्बन जिसे हम 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। एक होता है हमारा क्वार्टरनरी कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन जिसे हम क्या बोलते हैं 4 डिग्री बोलते हैं। अब ये चीज़ क्या होता है, इस चीज़ को मैंने अच्छे से समझाया है, ठीक है, जो ओपेनर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ बच्चों को, ठीक है, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ कि ये क्या होता है, यही चीज़ आपको समझना है, ठीक है, यही चीज़ आपको समझना है, यहीं से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपका देखो ध्यान से कि हमारा जो हैलो एल्केन होता है, हैलो एल्केन जो हमारा होता है वो क्या होता है, प्राइमरी हैलो एल्केन होता है। एक होता है हमारा प्राइमरी हैलो एल्केन, एक होता है हमारा सेकेंडरी हैलो एल्केन, सेकेंडरी हैलो, ये मार्कर थोड़ा सा फीका चल रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सही है। चलो थोड़ा सा मैं इसमें भी, एक्चुअली ये कलर जो है थोड़ा सा वो ब्लैक होता तो बहुत अच्छा रहता। चलो कोई बात नहीं, जो भी है उसी से हम लोग काम चलाते हैं, ठीक है। तो अगला क्या होगा हमारा टर्सरी, टर्सरी हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। उसके बाद हमारा क्या होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो टर्सरी हैलो एल्केन, तो हम बस टर्सरी होगा, उसके बाद आपका क्वार्टरनरी, उसका मतलब क्या हो जाए, क्वार्टरनरी जुड़ेगा, फिर बन नहीं पाएगी चीज़ें। तो यहाँ पर आपको समझना, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक हैलो एल्केन, उसके बाद द्वितीयक। अभी देखो एक चीज़ समझ लो आप, तब फिर इस चीज़ की तरफ लोग मूव करते हैं। यहाँ पर आपको समझना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर मैंने लिया CH3 और फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर मैंने लिया CH3 और यहाँ पर मैंने लिया CH3 और यहाँ पर मैंने लिया CH3। तो देखो अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, प्राथमिक कार्बन का मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपका कोई भी हाइड्रोजन परमाणु किसी एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन। तो हम यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं बात करूँ इस कार्बन की, तो ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है, कितने कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है, इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन हमारा कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन। इसको क्या बोलेंगे, इसको भी, ये केवल एक कार्बन जुड़ा, इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, इस एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये 2 कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे 3 डिग्री, सॉरी, इसको क्या बोलोगे, 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि एक से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसको क्या बोलोगे, 1 2 3 4 4, इसको क्या बोलोगे, 4 डिग्री, इसको क्या बोलोगे, 1 डिग्री।
इसको भी क्या बोलोगे आप 1 डिग्री। मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल में आपको चीज़ समझ में आ गई। बस इतना याद रखना है कि जब आपका हाइड्रोजन परमाणु मतलब कोई भी हाइड्रोजन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है डायरेक्टली, तो उसको 1 डिग्री, 2 जुड़ा होता है 2 डिग्री, 3 जुड़ा होता है 3 डिग्री, 4 जुड़ा होता है 4 डिग्री। जैसे यहाँ पर ये वाला 4 से जुड़ा है तो 1 2 3 4 से जुड़ा है, इसको क्या बोलेंगे 4 डिग्री। अब मेरे दोस्तों यही चीज़ आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको यहाँ यही चीज़ समझना है, ठीक है। मेन चीज़ आपको यहाँ पर यही समझना है। अब क्या समझना है कि जब हमारा हैलोजन परमाणु जब हमारा हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, तो क्या होगा, हमारा प्राइमरी हैलोल्केन होगा, ठीक है। अगर 2 डिग्री कार्बन जुड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हैलोल्केन। अगर 3 डिग्री कार्बन जुड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, टर्सरी हैलोएल्केन। मतलब अगर मैं इनकी बात करूँ हिंदी में तो इसको हम बोलेंगे प्राथमिक हैलोएल्केन, इसको क्या बोलेंगे द्वितीयक हैलोएल्केन, इसको क्या बोलेंगे तृतीयक हैलोएल्केन। प्राथमिक हैलोएल्केन, द्वितीयक हैलोएल्केन, तृतीयक हैलोएल्केन। जो बच्चे नहीं समझ इसको लिख लीजिए आप, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। प्राथमिक हैलोएल्केन, द्वितीयक हैलोएल्केन और तृतीयक हैलोएल्केन। समझ में आई बातें क्या होते हैं। प्राथमिक हैलोएल्केन का मतलब क्या हुआ, ऐसा जब हमारा हैलोजन परमाणु, ठीक है, जब हमारा हैलोजन परमाणु मतलब X 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी हैलोल्केन। जब हमारा हैलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हैलोल्केन बोलते हैं। जब हमारा मतलब हैलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, टर्सरी मतलब तृतीयक हैलोल्केन बोलते हैं। चलो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने क्या किया, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया, मान लो मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, Cl। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर Cl ले लो अब या फिर X ले लो, X मैंने लिया, तो यहाँ पर हम क्या देखें कि जो हमारा हैलोजन परमाणु है कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, किस डिग्री कार्बन जुड़ा है, तो हमारा ये वाला कार्बन ये भी 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन हमारा ये भी 1 डिग्री है। तो हमारा इसका जो डायरेक्टली कनेक्शन है किससे, 1 डिग्री कार्बन से, मतलब प्राथमिक कार्बन से है। प्राथमिक कार्बन के होने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक हैलो एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, प्राथमिक हैलो एल्केन। और X की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हो, मतलब अगर आप इस तरीके से लो तो आप कुछ भी Cl वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन होगा किसके, प्राथमिक एल्कोहल के अंतर्गत ही। सॉरी, एल्कोहल नहीं कराया मुझसे, एल्कोहल नहीं बल्कि क्या होगा आपका हैलोजन प्राइमरी हैलो एल्केन होगा, ठीक है। सॉरी, इस चीज़ को ध्यान देना। उसके बाद हम इस तरीके से ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर मैंने लिया X, इस तरीके से मैंने लिया CH और CH3 और CH3। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, X हो गया। तो हम देखेंगे कि हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है, ये हमारा कैसा कार्बन होगा, ये कार्बन हमारा इस कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन जुड़ा, इसका मतलब क्या है, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बन है, मतलब 2 डिग्री कार्बन परमाणु। तो जब 2 डिग्री से जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हैलोएल्केन बोलेंगे। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, द्वितीयक मतलब सेकेंडरी, द्वितीयक हैलो एल्केन। क्या हो गया, द्वितीयक हैलो एल्केन। समझ में आई बातें। तो आपके ने प्राइमरी की एग्जांपल ये देख लिया, सेकेंडरी की एग्जांपल आपने ये देख लिया। अब चलते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपकी क्लास जो है इसी तरीके से आपको रेगुलर में मिलती रहेंगी, आप लोग क्लास देखते रहिए। टर्सरी का देखो मेरा भाई, यहाँ पर मैंने लिया यहाँ पर मैंने लिया CH3, यहाँ पर मैंने लिया CH3, यहाँ पर मैंने लिया CH3, और यहाँ से मैंने डायरेक्टली इसको X को जोड़ दिया। बहुत सिंपल सी बात है कि हमारा जो हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा है, इस कार्बन जुड़ा हुआ है। तो अभी हम कैसे जानेंगे भाई ये कौन सा हैलोएल्केन है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपको सिर्फ कार्बन को पकड़ना है कि कार्बन कैसा है। तो कार्बन हमारा क्या है भाई, देखो ना, देखो कि ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है, 1 कार्बन हो गया, इससे 2 कार्बन हो गया, इससे 3 कार्बन, मतलब ये 3 डिग्री है यार। जब ये 3 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तृतीयक हैलो एल्केन। इसकी जगह पर आप कुछ भी, X की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो मेरा भाई। मैं 75 बार बता चुका इसको कि X की जगह पर आप ये चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे दोस्तों क्लास लगी कैसी, बताना है कमेंट में ज़रूर, ठीक है। कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है यार। देखो आप लोग थोड़ा बहुत अगर मेहनत की थोड़ा सा कद्र करते हो तो यार लाइक कर दिया करो, और
अपने प्यारे प्यारे से साथियों के साथ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि जब आप शेयर करोगे तो उनके पास वीडियोस पहुंचेगी, वो भी देखेंगे और फिर वो भी दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो मेरी कोशिश है कि हर बच्चे के पास ये क्लास पहुंचे जिसको इसकी बहुत ज़्यादा नीड है, ज़रूरत है, ठीक है। तो आप हर ज़रूरतमंद बच्चों को इस क्लास को ज़रूर पहुंचाइए, ठीक है। इस क्लास को हर बच्चों तक पहुंचाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग अदा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आप लोग का ये करने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। बेसब्री से इंतज़ार रहता है आपकी कमेंट का। और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर देना, ठीक है। पता तो चलेगा क्या हो रहा है। और लेकिन कमेंट में यार कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर करना। और जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए यार, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो हमारी आपकी मुलाकात हो पाएगी, तभी तो ऐसी क्लासेस सुंदर सुंदर आपको मिलती रहेंगी ना। तो आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके हर क्लास का। तो मेरे दोस्त तो चलिए फिर, आई होप ये सारा काम आप लोग करेंगे, शेयर कर दिया करो यार, ठीक है, बार बार ना बोलना पड़े मुझे। चलो चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।